न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। अयूब खान के साथ में सरोज कफील। इस वक्त हम कश्मीर के जन्नत यानी सोनमर्ग में है। जैसे कश्मीर को जन्नत कहा जाता है पूरे देश का, वैसे ही सोनमर्ग जो है इसको कहा जाता है हेवन ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का जन्नत। और कई सारे कारण हैं इसके। आप देखें, आज से ठीक 1 साल पहले तक आपको ये दृश्य देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जो सोनमर्ग है वो कश्मीर से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता था कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। कारण ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते में एवलॉन्च प्रोन एरियाज़ है, और जो ही यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट होती थी एवलॉन्च प्रोन एरियाज़ में डिस्टर्बेंसेस होती थी और सोनमर्ग जो है वो कट ऑफ हो जाता था सर, क्योंकि यहाँ पे अवलांच वगैरह होती थी, इसलिए टूरिस्ट नहीं आता था। दिक्कत का सामना होता था उसको, इसलिए नहीं आता था यहाँ पे टूरिस्ट। 6.5 किलोमीटर का लगभग ये टनल है, तो इस पर कम से कम जो सोनमर्ग है अब वो पूरी कश्मीर से कम कटेगा नहीं। जो टूरिस्ट है वो यहाँ पहुँच पाएगा सर्दी में भी। तो कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? इस डेवलपमेंट को देख के हम ये कहते हैं सर, क्योंकि ये तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है सर, अच्छी बात है। यहाँ पे 12 महीने का काम रहेगा, जो कि गुलमर्ग में जैसे होता है सर। हम 12 महीने यहाँ पे काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा इसके लिए सर। अच्छा, ये बताइए कि लेह लद्दाख भी लोग जब यहाँ से जाते हैं, उन लोगों का भी मानना होता था, हमारी अभी बाज़ार में किसी से बात हुई, वो करगिल के रहने वाले थे, तो कह रहे थे कि 6 से 7 महीने के लिए हम लोग भी पूरी दुनिया से कट जाते थे। बेसिक जो हमें सब्ज़ी होती थी, दाल चावल होता था, वो भी नहीं पहुँच पाता था। लेकिन अब अगर ये पूरा सीज़न खुला रहता है रोड, तो उससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप तो देखते ही हैं, यहाँ से लेह लद्दाख के लिए भी लोग जाते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं। तो क्या लगता है आपको, लेह लद्दाख के लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा अब? जी सर, लेह लद्दाख के लिए भी फ़ायदा रहेगा। लेह लद्दाख के लिए जब बाल्टल का टनल भी बन जाएगा, जोजिला पास का, जी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उनके लिए सब दिक्कतों का जो सामना है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त कुछ टूरिस्ट भी जुड़े हुए हैं जो बाहर से आए हुए हैं। मज़ीद बात करते हैं उनसे। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर विजिट टू कश्मीर? Kashmir is a safe place to visit, and people here are very, very friendly. Yeah, you think they're friendly? Okay, friendly. Yeah? Yes. And where are you planning to go after this? After this, we will go to Gulmarg, Okay. Palgam, Yes. and so on. Sonmarg. Sonmarg. Yeah. So Sonmarg what? is a beautiful paradise Yeah. In Kashmir. in Kashmir, in the world. In the world. Paradise. So what did you like about the Sonmarg? Sonmarg. The snow. Snow. The snow. Okay. Activities here, the people here, Right. and the beautiful, beautiful mountain. And Okay. you think people are supportive here? They are helpful? Yeah. People are so. And your family is with you? My family, my wife, and my little baby. Wonderful. And for how long are you planning to stay in Kashmir? 10 days. 10 days. 10 days. Okay. And this is your first visit? First visit, Okay. and not the last. And not the last. Not the last. I will come again. ये बताएं इरशाद भाई, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप लोगों से प्रेफर करते हैं, बात करते हैं वो लोग कि सोनमर्ग जैसी जगह पे जाना है, या आप लोगों का आइडिया होता है? जी, एक्चुअली क्या होता है कि जब वो यहाँ आते हैं तो हमसे बाज़ाब्ता एडवाइस लेके ऐसे बोलते हैं कि कहाँ क्या जाना है, तो हम भी उनको एज ए कश्मीरी हम बोलते हैं कि कौन जगह कैसी रहेगी हमारे लिए अच्छी रहेगी। जैसे कि हम कल गए थे, हमने पहले लोकल किया, उसके बाद गुलमर्ग गए, तो आज हमने उनको बोला कि हम सोनमर्ग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुलमर्ग से मानो नीचे जो गुलमर्ग बर्फ़ है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ मिल रही है। तो ये इस टाइम पे ज़्यादातर टूरिस्ट लोग स्नो के लिए, बर्फ़ के लिए देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए हम इनको एडवाइस देते हैं कहाँ पे क्या रहेगा आपके लिए ठीक। तो इसलिए हम आज यहाँ सोनमर्ग के लिए विज़िट किए हुए हैं। तो ये बताइए, जो आपका ये फॉरेन का ग्रुप जो आया है टूरिस्ट का, ये कहाँ से है, और इनको छोड़ के और भी कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं फॉरेन से इस वक्त, क्योंकि आप तो इन्हीं के साथ होते हैं, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा? एक्चुअली क्या है सर कि अभी जो हमारे साथ फॉरेन ग्रुप है ये मॉरिशस से आया है, तो बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे अभी आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। कि आपको पता ही है कि अभी दुनिया में माना जाता है कश्मीर तो जन्नत ही है, तो ये देखने के लिए तो लोग आ ही रहे हैं बहुत सारे। मैंने मानो लॉट्स ऑफ फॉरेनर्स विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो मेरे साथ ग्रुप है बहुत अच्छा, मानो वो भी उनका रहन सहन, रहना सहना उनका बहुत अच्छा तरीका देख रहे हैं, उनसे हम उनसे कुछ सीख रहे हैं और वो हमसे कुछ देख रहे हैं। तो बस यही होता है कि एक दूसरे के तहजीब जो होती है वो एक्सचेंज होती है, एक दूसरे का कल्चर जो होता है वो एक्सचेंज होता है। अच्छा, आखिरी में बस ये पूछना चाहूँगा आपसे कि
अभी फॉरेन टूरिस्ट को छोड़ के बाकी जो लोकल टूरिस्ट हैं, पहले जब हम बात करते थे अक्सर जब सर्दियों की, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि सोनमर्ग जैसी जगह पे आ जाए। और एक काम चल रहा है जोजिला टनल का भी 13 किलोमीटर का, उससे जोजिला पास जो है वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, उससे भी वक्त बचेगा। तो लेह लद्दाख के लोगों के लिए भी राहत हो जाएगी और सोनमर्ग में जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं इनके लिए भी राहत होगी। कैसे देख रहे हैं इस पूरी डेवलपमेंट को आप, देखिए सर- क्योंकि आप टूरिज्म से काफ़ी पहले से जुड़े हैं, जी, आप बताइए। देखिए सर, इससे पहले जब लेह लद्दाख की बात हो रही थी हमसे, खास करके विंटर की बात कर रहा हूँ, तो हमारी भी टांगें काँप रही थी कि कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे। बट जैसे कि टनल्स अभी जो बन रही है तो उससे हमें भी कुछ हौसला अफजाई मिल रही है कि नहीं, अभी तो कोई इतना डेंजर नहीं है, कोई उस जैसे रोड पे नहीं जाना है। जैसे कि हम ये जोजिला टॉप पे चल रहे थे तो बहुत, आपको भी पता होगा कि कैसा टफ रास्ता है वहाँ से। तो इससे बहुत मानो आपस में हम नज़दीक आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि नज़दीक आ रहे हैं कि जो आपको अभी ट्रैवल करने में 4-5 घंटे लगते थे वही आपको अभी 1-1.5 घंटे में हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ये, खास करके लेह लद्दाख वालों के लिए।